नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आए थे तो सब कुछ ठीक ठाक था और उन्हें 7 दलों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन अचानक से इन 2 सीटों के उपचुनाव के बाद और कहा जाए तो चुनाव प्रचार थमते या उससे एक दिन पहले ही महागठबंधन के भीतर जमकर अब झमेला भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इन्हीं को संभालना है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से महागठबंधन की स्थिति 2020 से पहले वाली हो गई है। जीतन राम मांझी ने जहां एक तरफ ये बात कह करके सबको चौंकाया था कि नीतीश कुमार यदि पाला बदलते हैं तो मैं उनके साथ हूं, अगर 100 बार ऐसा करते हैं तब भी मैं उनके साथ हूं, वहीं एक दिन बाद अंतिम चुनाव प्रचार के दिन एक बयान आता है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं यदि भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तों को मान जाए। लेकिन बात इससे बड़ी हो गई है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही ये बात कही कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाया जाए, जीतन राम मांझी ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी है और नाराज़गी भी उनकी सामने आ गई है। मांझी ने कहा कि यह नीतीश कुमार का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन महागठबंधन उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि महागठबंधन सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का नहीं है, बल्कि 7 दलों का ये गठबंधन है। अब जीतन राम मांझी के इस बयान ने कहीं ना कहीं एक भारी पेंच में डाल दिया है नीतीश कुमार को। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इन सारी बातों पर चुप्पी साध रखी है। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार में अपने उम्मीदवारों के जीत का दावा कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने ये बात कह करके एक बार फिर से महागठबंधन के भीतर एक नया चर्चा और विवाद छेड़ दिया है। मांझी ने कहा कि महागठबंधन में 7 दल हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके कोई भी फैसला करना जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने वाले बयान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नीतीश कुमार की ओर से यह कहे जाने पर तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने वाली बात कहा है कि ये नीतीश कुमार की निजी राय हो सकती है, लेकिन ये महागठबंधन की राय नहीं है और महागठबंधन का नेता कौन होगा ये महागठबंधन के 7 दल मिल करके तय करेंगे। उन्होंने इस बात को रखते हुए नीतीश कुमार के व्यक्तिगत निर्णय की बात तो कही ही, स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के साथियों को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है और ये मांग जीतन राम मांझी बहुत पहले से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि महागठबंधन से बाहर जाने के पहले उन्होंने 2020-19 में ही महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कही थी। उसके बाद 2020 में जब चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनी, तो एनडीए की सरकार में भी एनडीए के भीतर ही उन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाने की बात कही थी। अब इन सारी बातों को लेकर के अचानक से जीतन राम मांझी के इस बदले रुख ने महागठबंधन के भीतर एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, उनमें दम भी है आगे कुछ करने का। मांझी अपने विधानसभा क्षेत्र गया के इमामगंज में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में जीतन राम मांझी ने कहा कि आरजेडी के लिए टफ है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गोपालगंज में बसपा के कारण आरजेडी की परेशानी बढ़ी हुई है। तो चिराग पासवान का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अचानक सामने आने से मोकामा में भी मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है और ऐसी स्थिति में आप जीतन राम मांझी के इस बयान को कैसे लेते हैं आप खुद फैसला कीजिए। लेकिन एक बात तो तय है कि जीतन राम मांझी ज़मीनी नेता हैं और उन्होंने दोनों ही जगहों पर चुनाव प्रचार किया है और लोगों से मिले भी हैं, संपर्क में लगातार रहे हैं। अब अंतिम समय में जीतन राम मांझी का ये बयान किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने महागठबंधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को टफ चुनाव की बात कही है और कहा है कि ये चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए काफ़ी टफ होगा। जबकि आपको पता है कि जीतन राम मांझी से अलग विचार रखते हैं नीतीश कुमार। उन्होंने महागठबंधन का उम्मीदवार और प्रत्याशी बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी का ये बयान क्या गुल खिलाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681